Good morning, students. Last time we discussed with you about electrolytic cell and electrolytic processes. And during electrolysis, certain amount of substance is deposited or liberated. How much substance is deposited or liberated? We can find it out by the Faraday's law of electrolysis. But some of the numerical problem can be directly solved if you know the concept that for the transference of 1 mole of electron, when Faraday electricity is required, or to deposit 1 gram equivalent of a substance, deposit or liberate 1 gram equivalent of substance when Faraday electricity is required. अभी हम फैराडे को जानेंगे भी नहीं, बस मुझे यह पता होना चाहिए 1 फैराडे के पास कितना चार्ज है 96500। देखना कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती मैंने सर इसी कंसेप्ट को जान करके कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट है टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, तो इधर 0 है, इधर +2 है, चार्ज बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल कॉपर बनेगा तो इधर कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 मोल इलेक्ट्रॉन को। एंड मैंने क्या बताया कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना उतने फैराडे। 1 मोल के लिए 1 फैराडे तक, यहाँ पे कितने 2 मोल, तो 2 यू रिक्वायर्स ओनली 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज देखें तो 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कूलम्स में चार्ज आ जाएगा। सेकेंड है 1 मोल ऑफ MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 और यहाँ पे कितनी है +2, डिफरेंस 5, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यह मीन्स वी रिक्वायर 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड 1 मोल ऑफ वाटर इनटू O2। वाटर कितना रखना है 1 मोल रखना है H2O2, तो इसमें तो 1 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हाफ हो गया ना, तो -2 to 0 2, तो वी राइट इट हियर 2। तो अगर ये 1 मोल होगा तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 मोल। अगर ये 1 मॉलिक्यूल होता था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन यहाँ 1 मोल है 2 मोल हो, मीन्स 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। To produce 1 mole of oxygen from water, 1 mole of O2 डाइऑक्सीजन चेंज हो गया। अब हाफ ने लिखा है क्योंकि ये O2 1, ये 1 मोल चाहिए। अब यहाँ इसके आगे 2 लगाना पड़ा, तभी ऑक्सीजन बराबर होगा। -2 to 0 कितना हुआ 2, दैट इज फॉर 1 ऑक्सीजन है कितनी 2 के लिए 4, तो 1 मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी रिक्वायर 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। टू प्रोड्यूस 18 ग्राम अल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, मैंने Al2O3 लिखा, किसमें चेंज होना है अल्यूमिनियम, तो 2 अल्यूमिनियम का थे, ऑक्सीजन के बाद 3/2। अल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 से 2 0 3, बट दैट इज फॉर 1 अल्यूमिनियम है कितने 2 के लिए 6। अगर ये 2 मोल आपका अल्यूमिनियम बनता है, इधर कितने होंगे 6 फैराडे होंगे। 2 मोल का मतलब 2 × 27 ग्राम एटॉमिक मास,
तो 2 into 27 gram requires 6 Faraday, then 18 requires 2 Faraday. Means 2 into 965 which. Next concept, to convert 1 mole of dichromate ion into chromium in acidic medium, Cr2O7, chromium 3 positive. So plus 6 to plus 3, difference 3, but that is for 1 chromium. For 2 chromium it is 6. Means 1 mole 6 mole. You require 6 Faraday electricity. देखो अभी Faraday किया नहीं ला, और हमें बस इसी को ध्यान में रख करके हमने इतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया. Find the charge on 1 gram ion of N3 negative. Means 1 mole हो गया ये. N3 negative changes to N, then there is a 3 electrons. तो ये 1 gram ions means 1 mole. तो ये कितना होगा 3 mole. You require. In this case, the charge on this one is 3 Faraday और 3 into 965 coulombs. ये छोटे छोटे आपको एक न्यूमेरिकल्स एक नंबर के कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं. कैसे किया जा सकता है? अगर आपको फैराडे लॉ नहीं भी पता तब भी आप कर सकते हो. तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देयर आर 2 लॉज. फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स पास करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इतना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो. एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज रिप्लेस्ड बाय Z. एंड वी नो दैट Q is equal to IT. I is the current in ampere, T is the time in second, W is ZIT, where Z stand for ECE. ECE means electrochemical equivalent. ये एग्जाम में वैल्यू नहीं दिया जाएगा. कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500. क्योंकि 1 फैराडे होता क्या है? एक इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस को डिपॉजिट लिबरेट करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए दैट इज द फैराडे. तो ये दिया नहीं जाएगा तो आपने क्या करना है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. तो आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा. सेकेंड लॉ क्या है? When 2 or more cells are connected in series, and same quantity of electricity is passed through different, या हम इस ढंग से कहते हैं, when same quantity of electricity is passed through electrolyte connected in series, in that case the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their chemical equivalent. मैं रिपीट कर रहा हूँ. When same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series, in that case the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their chemical equivalents. तो यहाँ पे यही काम किया है. एक बीकर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट, तीसरे के अंदर निकल सल्फेट, सभी को सीरीज में कनेक्ट किया है. सिल्वर नाइट्रेट वाले में सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर इलेक्ट्रोड, निकल सल्फेट निकल इलेक्ट्रोड्स, एंड दे आर कनेक्टेड टू बैटरी. और इस वजह से सभी में बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास हो. तो सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होगा? अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट मास. इधर सिल्वर तो इधर भी सिल्वर, इधर कॉपर तो इधर भी कॉपर. इसी ढंग से अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड लिबरेटेड और अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट मास ऑफ निकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर. तो प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अब इन्हीं को ही देख करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. A solution of copper sulfate was electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Calculate the mass of copper deposited at cathode. कितना डिपॉजिट होगा? आपको टाइम बता दिया गया, करंट स्ट्रेंथ बता दी गई और
जेड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो फार्मूला हमें पता है W=ZIT, वही लगाया है। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2, तो 63.5/2 96500। ये क्या है, जेड की वैल्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, इक्विवेलेंट मास क्या है 63.5/2। 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, 10 मिनट्स है, तो इसको सेकंड में चेंज कर दिया। तो मैंने ये डेसिमल हटा दिया ये 00 से, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 296 ग्राम। इस टाइम से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। नेक्स्ट, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन मेटालिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है जिसके ऊपर डिपोजिशन हो रही है, सरफेस एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय पासिंग करंट of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate the thickness of silver deposit, जो डिपोजिशन होगी उसके ऊपर सरफेस, उसकी थिकनेस क्या होगी, डेंसिटी आपको दे दी गई, और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर भी बता दिया गया। तो पहला काम मेरा क्या होगा इस केस में, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, तो W=ZIT, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो 108 एटॉमिक में 108.96500 जेड की वैल्यू आ गई। करंट स्ट्रेंथ कितने 0.2, 3 आवर्स के लिए उसको क्या बदल दिया, सेकंड्स में बदल दिया, तो मास की वैल्यू आ गई 2.417 ग्राम। और हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट जानते हैं। मुझे निकालना क्या, थिकनेस और सरफेस एरिया दे रखा है, तो एरिया इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम, थिकनेस का वॉल्यूम ऑफ अपॉन एरिया, इसको डिवाइड करके मुझे थिकनेस पता चल गई, कितनी थिन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होगी। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें फर्स्ट लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है। 3 electrolytic cells A, B and C containing electrolyte zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfates are connected in series and current of 1.5 ampere pass till 1.45 gram of silver is deposited in the cell B. Now B के अंदर ही silver nitrate है। How long did the current flow through the circuit? And also find the mass of zinc and copper. कितनी देर तक करंट पास किया, तो हमारे पास WZIT T निकालना है। W दे दिया है कितना 1.45, Z की वैल्यू 108.965, सिल्वर की वैल्यू 1, करंट 1.5 एम्पियर, और इसको जब हमने सॉल्व किया दिस मच सेकंड जो है हमारा आंसर आ। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, एक तो है कि मुझे टाइम पता चल गया, बार बार WZIT, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बनती है, WZIT लगाऊँ बार बार। ये तरीका आसान है, सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिल्वर का मास बता दिया उसने 1.4 मारे। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट मास ऑफ सिल्वर इसको इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, द मास ऑफ कॉपर इक्वल टू, इधर ले जाएंगे तो मास ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर कितना है 1.45, कॉपर का इक्विवेलेंट मास 63.5/2, इक्विवेलेंट मास सिल्वर इज 108। इसको सॉल्व किया और 0.426 ग्राम हमारा आंसर। इसी ढंग से दूसरे कॉपर का पता चल गया, अब जिंक का देखते हैं। मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक और इनका मास सिल्वर, तो सिल्वर को उधर ले गए, ये कैलकुलेट, तो 1.45 into 65.4/2, 65 एटॉमिक मास है सिल्वर का, जिंक का, बाय 2 वैलेंसी, और 108 सिल्वर का इक्विवेलेंट मास है। और इसको सॉल्व करते हैं हमें पता चलता है 0.39 ग्राम आंसर आ गया। इस ढंग के आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक दो न्यूमेरिकल करंट एफिशिएंसी के भी होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरा टॉपिक नहीं लूँगा इसमें।
वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कमर्शियल सेल्स के